मेरे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आर यू फीलिंग बेटर और नॉट टुडे? सो एवरीवन प्लीज connect with us and please share this session to your friend and to your relative, because this session is going to be very important for the all student and very good. बहुत अच्छा। मेरे प्यारे लाडलो, आज हम लोग बातें करेंगे जिस चीज़ के बारे में, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को मैं इम्पोर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी पढ़ते समय हमको बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और हम प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। बट फ्रॉम टुडे यू विल नेवर एनी मिस्टेक्स while reading and speaking. So first, watch this video till end, and after watching this video you will feel very better and your pronunciation will improve. It is truly, I always said to you that please focus and continue watch this video 2 or 3 times. If you will watch in a day, then your spoken can be very fluently. बहुत ही अच्छा, शानदार। मेरे प्यारे लाडलो, अब हम लोग बातें करेंगे। जो मैंने कहा कि ये जो सेशन है हमारा 3rd है और मैं यहाँ पर 1st, 2nd 2 क्लासेस पढ़ा चुका हूँ और दोनों क्लास बहुत ही बेहतरीन है, उसे ज़रूर देखें। और आज की जो टॉपिक है ये उससे भी बेहतरीन है। मेरे लाडलो, मैं लेके चलता हूँ आपको इंग्लिश की दुनिया में। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग्स। एक शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। 100% ये आपको हेल्प करेगी, आपके स्पोकन में हेल्प क्या करेगी, यही पढ़ना ही होता है। इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे लाडलो। तो क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो हम लोग चलें। आ जाइए। यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने कह दिया कि ये आपका है प्रोनाउंसिएशन। क्या है जी मेरे प्यारे लाडलो? ये है आपका प्रोनाउंसिएशन। और प्रोनाउंसिएशन कैसे सुधरेगा अब हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रोनाउंसिएशन है किसका है? वावेल का है। और वावेल कितने होते हैं मेरे भाई? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 तरीके के वावेल होते हैं। इनको कब क्या पढ़ा जाता है, आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आज के बाद आपको कोई भी शब्द पढ़ने में अगर कोई गलतियां हो जाए तो मुझसे फिर कहिएगा, ठीक है? चलिए, तो मेरे लाडलो, यहां पर हम लोग अब आके चलते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे रूल ए को हम लोग कब अ पढ़ते हैं और कब अ पढ़ते हैं? आ, ओ, ए। यानी कि ए को इतने वर्डों में हम पढ़ते हैं, लेकिन कब कब पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए। पहला नियम यहाँ पर आपका क्या कह रहा है कि जब किसी 5 लेटर से अधिक वर्ड के अंत में, यानी 5 लेटर के से जो अधिक वर्ड होंगे, वर्ड के अंत में अगर ये शब्द एन, एल, एआर, एएनटी, एएनसीई आए तो वहाँ पर ए का उच्चारण अ देते हैं। क्या करते हैं? अ देते हैं। बात समझ में आ गई? मैंने आपसे कहा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अमेरिकन, यानी कि जब 5 लेटर, क्या होगा? 5 लेटर या उससे अधिक वर्ड हो और उनके अंत में ये शब्द हो तो यहाँ पर ए का उच्चारण अ देंगे। अमेरिकन अ बोलेंगे। देखिए, अमेरिकन अ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अमेरिक आ रहा है ना? अमेरिकन। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ए एल है कि नहीं है? देखिए यहाँ पर ए एल है तो यहाँ पर अ पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए मेरे भाई ए आर है तो पढ़ेंगे बेगर। क्या पढ़ेंगे? बेगर पढ़ेंगे मेरा लाडलो। यहाँ पर पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से, असिस्टेंट। क्या पढ़ेंगे? असिस्टेंट। अ पढ़ेंगे, न कि असिस्टेंट पढ़ेंगे। असिस्टेंट में बी, नॉट में बी, इट्स श्योर इट विल बी रॉन्ग। योर प्रोनाउंसिएशन विल रॉन्ग बिकॉज it is called assistant. Is that clear? Very good. उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर क्या कह रहा है? इंस्टेंस। यहाँ पर देखिए एंस, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? अ पढ़ेंगे तो इंस्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंस्टेंस पढ़ेंगे। Is that clear? Say everyone please. सबसे पहले अगर आपको समझ में आएगा तो इमोजी बोलेंगे,
वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, एक रूल हो गया आपका। अब यहाँ पर दूसरा नियम क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिखेगा क्योंकि ये पीपीटी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। कह रहा है कि जब किसी वर्ड के शुरू में ए और ई हो तो इसका उच्चारण ई होता है मेरे भाई। यानी यहाँ पर कह रहा है कि ये शुरू में हो तो इसका उच्चारण क्या होता है, ई होता है। लेकिन जब ए ई आर से जुड़ा हो, यानी कि ए ई किससे जुड़ा हो, आर से जुड़ा हो, तो इसी का जो उच्चारण है वो हो जाता है ए। क्या होता है, ए हो जाता है। यानी शुरुआत में अगर ए और ई हो तो ई पढ़ेंगे और इसके साथ वहाँ आर जोड़ देंगे तो पढ़ेंगे ए। और उसके बाद आप देख सकते हो कि ए ई आर, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, सॉरी, ए ई जी ई एस, तो क्या पढ़ेंगे, ई जिस। क्या पढ़ेंगे, ई जिस, क्योंकि यहाँ पर इसको ई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ई जिस। क्या पढ़ेंगे, ई जिस। यहीं पर लिखा हुआ ए और उसके बाद लिखा है ई आर और उसके बाद आर आई एफ वाई। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, ए। क्या पढ़ेंगे, ए री, एरी फाई। क्या पढ़ेंगे, एरीफाई। बिकॉज यहाँ पर इन तीनों को जो प्रोनाउंसिएशन होगा ए। क्या हो जाएगा, ए। इतनी बातें आपको समझ मजा आ रहा है क्लास में, है ना, मजेदार ट्रिक। अगर आपको इंग्लिश बोलने में पढ़ने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो ये आपकी गलती नहीं है बल्कि आपकी प्रोनाउंसिएशन की गलती है, क्योंकि आपको बचपन में पढ़ाया ही नहीं गया था। अब इसको पढ़ो, देखो गलतियां कहाँ हैं, कैसे गलतियां होंगी। चलिए, उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो, यानी शुरुआत में ए हो, तो इसका उच्चारण ए ओ होता है। जैसे कि अबाइड। क्या होता है, अबाइड। अबेट। क्या होता है, अबेट होता है। शुरुआत में ए हो तो उसका उच्चारण ए ओ में देते हैं, दोनों में से कोई एक करते हैं। इसके बाद कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद यानी आई आर एस टी इत्यादि हो तो इसके पहले आने वाले ए का उच्चारण आ में देते हैं। यानी यहाँ पर आपका, सॉरी, ये यल है। क्या है, यल है, तो मैं कह सकता हूँ बी ए यल एम। तो यानी यहाँ पर कह रहा है कि एम के बाद, यानी ए के बाद इन चारों में से कोई भी वर्ड हो, इस ए को क्या पढ़ेंगे हम लोग, आ पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे बाम, बार और पात पढ़ेंगे। अब इसको पास्ट पढ़ते थे, पास्ट पढ़ेंगे ही, पर इसको अगर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से देखा जाए तो पात पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत ही शानदार। ये वीडियो उस हर बच्चे के लिए है जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल बेकार है और बोलने में पढ़ने में एकदम आलसी है। उनको लगता है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। भाई यहाँ से पढ़ो। दिस प्लेटफॉर्म इज totally for the student who wants to speak and who wants to read very clearly and very fluently। चलिए, बहुत ही अच्छा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर। थोड़ा सा दिमाग अगर लगाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बहुत ही आसान है और ये मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अंग्रेजी सीखना आसान है, बस सिखाने वाला अच्छा होना चाहिए। कह रहा है कि जब दो व्यंजक यानी कॉन्सोनेंट के बीच में ए लगा हो, यानी कह रहा है कि दो कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, दो कॉन्सोनेंट हो और उसके बीच में ए लगा हो और दूसरे व्यंजन के बाद ई न हो तो ए का उच्चारण क्या करते हैं, ए या ए में देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि यम ए डी, ये दो लेटर, ये कॉन्सोनेंट और ये कॉन्सोनेंट, ये दोनों क्या आपके कॉन्सोनेंट है मेरे भाई। अब दोनों कॉन्सोनेंट है, इसके बाद ई नहीं लगा है, तो हम इस ए का उच्चारण क्या देंगे, साफ साफ मैं लिखा हूँ यहाँ पर, देख सकते हो आंख बंद करके कि क्या करेंगे हम लोग। ए देखिए, ए हो सकता है और आपका हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, इसको देखिए, यम ए डी ए, तो इसको पढ़ेंगे मेड या मैड भी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ेंगे मैन या मैन भी पढ़ सकते हैं, इसको रटल पढ़ेंगे या रेटल पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? देखिए, दोनों नियम सेम है, दोनों के लिए एक ही है, चाहे अ पढ़ो चाहे ए पढ़ो। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए से यू जुड़ा हो, यानी ए से यू यानी कह रहा है ए से यू या डब्लू
यानी ए जो है इससे या तो जुड़ा हो यू या तो जुड़ा हो डब्लू। तो ए और डब्लू यानी यहाँ पर लिखा भी है कि ए और डब्लू का उच्चारण औ में होता है मेरे बच्चे। कहने का मतलब ये है कि जब ए से यानी ए से यू या डब्लू कहीं हो तो इनको आंख बंद कर कर क्या पढ़ोगे औ पढ़ोगे। जैसे देखिए हॉक ये मिला तो यहाँ पर हॉक क्या पढ़ेंगे हॉक, इसको पढ़ेंगे प्रॉन क्या पढ़ेंगे प्रॉन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इसको हॉल क्या पढ़ेंगे हॉल पढ़ेंगे। यानी ए से यू या डब्लू जुड़ा हो तो इसको औ पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे औ पढ़ेंगे। यहां तक कि कोई दिक्कत हुई तो मुझे जरूर बताइए। चलिए आ जाओ मेरे प्यारे लाडलू। कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आई से आर जुड़ा हो, कह रहा है कि ए और आई से आर जुड़ा हो या ए के बाद आर ई हो तो ए आई का उच्चारण जो होता है ए अ होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर फेयर, देखिए फेयर, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है हेयर हेयर बेयर, देखिए यहाँ बेयर, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे रेयर। आर से क्या जुड़ा ए से आर या ई जुड़ा हो तो उसको पढ़ेंगे ए अ ए अ ए अ। तो देखिए फेयर हेयर बेयर रेयर, इस तरीके का होता है प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद अगला नियम क्या कर रहा है कि जब किसी वर्ड में ए आई ए वाई हो या ए के बाद किसी व्यंजक से ई जुड़ा हो तो ए आई ए वाई या ए का उच्चारण हम क्या करते हैं मेरे लाडलो ए देते हैं। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो इससे क्या जुड़ा है मेरे लाडलो, ध्यान से सुनो ए आई तो क्या पढ़ेंगे देखिए वहाँ पर लिखा हुआ क्या चीज़ ए पढ़ेंगे तो फेल वेट बे पे बेल और ट्रेड क्या पढ़ेंगे ट्रेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे ट्रेड पढ़ेंगे मेरे लाडलो। प्रोनाउंसिएशन को जड़ से उखाड़ के अगर न फेंक दिया जाए तो मुझसे कहिएगा, बिकॉज दिस क्लास यानी ये जो क्लास है ये बिल्कुल आपके प्रोनाउंसिएशन को बिल्कुल क्लियर करेगा। ठीक है चलिए आइए अगला रूल हमारा क्या कह रहा है। अगला रूल है ई का। किसका रूल है ई का है रूल। कह रहा है कि ई का उच्चारण ई बड़ी ई अ आ ए इत्यादि भी होता है। यार इतने वर्ड यानी इतने हिंदी में इनको पढ़ा जाता है किसको ई को मेरे लाडलो। कहाँ कब पढ़ा जाता है तो लिखिए जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई हो तो ई का उच्चारण ई अ में देते हैं। जैसे ई के बाद आर ई है तो हियर, ई के बाद आर ई है तो इसको पढ़ेंगे मियर, मेरे नहीं पढ़ेंगे मियर और हियर पढ़ेंगे। यानी ई से आर ई जुड़ा हो तो क्या पढ़ेंगे ई अ पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा रूल क्या कह रहा है जब किसी वर्ड के बीच में ई हो और ई के बाद आर से कोई व्यंजन जुड़ा हो तो ई का उच्चारण अ में देते हैं, आधा अ होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ई से आर जुड़ा है और ये का आपका कॉन्सोनेंट है तो इसको पढ़ेंगे आधा पढ़ेंगे तो हर्ब पर्क, हर्ब या पर्क पढ़ेंगे मेरे लाडलो। ये दो रूल आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे हाँ या ना में जवाब दो, यस या नो। इसकी शॉट आप ले सकते हो बिल्कुल। चलिए आ जाइए अगला नियम क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के अंत में ई एल ई एन टी ई आर हो और उसके पहले दो से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण अ में देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी वर्ड के अंत में ई एल ई एन टी आर हो और इसके पहले दो लेटर है यानी ये किसके हो अंत में हो, क्या हो अंत में हो और इनके पहले कितने लेटर हो दो लेटर हो तो इनको जो पढ़ा जाएगा मेरे भाई यहाँ पर जो ई को पढ़ा जाएगा अ, क्या पढ़ा जाता है अ पढ़ा जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अ पढ़ा जाएगा कैसे
यहाँ पर देखिए ई है, ठीक है, ई से यल जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, यल जुड़ा हुआ है। इससे पहले दो से क्या है, कह रहा है कि दो या दो से अधिक लेटर है कि नहीं है, दो या दो से अधिक लेटर, इसको अ पढ़ेंगे तो टनल, क्या हो जाएगा, टनल। यहाँ पर देखिए ई एन है, ई एन है, ई एन है जब, तो हम लोग इससे दो से ज़्यादा लेटर हैं तो इसको पढ़ेंगे अ, तो हो जाएगा आपका स्पोकन, स्पोकन। उसके बाद हो जाएगा मस्टर, तो ई आर है, ई आर कहीं है, देखिए ई आर है, यहाँ पर हम लोग इसको अ पढ़ेंगे तो मस्टर, क्या हो जाएगा, मस्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, मस्टर हो जाएगा। कह रहा है कि जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में ई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण साधारण ए होता है। जैसे आप कह सकते हो कि शुरू में हो या अंत में हो, शुरू के या बीच में हो, शुरू में या बीच में हो, शुरू या बीच में हो, तो इसका उच्चारण हम लोग क्या करते हैं, ए में देते हैं। जैसे यहाँ लिख सकते हो एक्सटिक्स, एक्सटसी, क्या पढ़ेंगे, एक्सटीसी, एक्सटसी, एक्सटसी। उसके बाद स्पेंड, 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 ए स्पेंड, एबन, 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 रेड, रेड, एड, ए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब में आ रहा है, ये सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, से यस। चलो मेरा लाडलो अगले टॉपिक, अगले रूल पे क्या कह रहा है। ओहो, बचपन से हमको सिखाया गया था इसको क्या पढ़ते हैं, मेरे टीचर भी मुझको बताए थे बचपन में कि इसको वेयर पढ़ा जाता है, बट कहानी तो कुछ और थी, ठीक है, कहानी तो कुछ और थी और आपकी कहानी कुछ और न हो, इसीलिए इस क्लास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास आपके जीवन का बहुत ही बड़ा एक अहम हिस्सा है। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो या पढ़ रहे हो तो इस क्लास को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, उसी तरीके से स्पोकन के लिए प्रोनाउंसिएशन ज़रूरी है, ठीक है। आ जाओ मेरे लाडलो। कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ई के साथ ए जुड़ा हो तो ई ए का उच्चारण ई होता है। जैसे ई के साथ अगर ए जुड़ा हो तो इसको पढ़ेंगे ई, तो पीक। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, सीप, फ तो सीफ, इसको पढ़ेंगे टी, क्या पढ़ेंगे, टी। यानी किसी शब्द में ई के साथ ई जुड़ा हो तो इसको हम लोग पढ़ते हैं बड़ी ई, क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई मेरे लाडलो। जब किसी वर्ड के अंत में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें ई का उच्चारण ई या ई होता है। ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, अपवाद है जो नियम को फॉलो नहीं करता है। जैसे ई का उच्चारण यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, पर कुछ शब्दों में ई या बड़ी ई होता है। कुपी, क्या पढ़ेंगे इसको, कुपी, ठीक है। उसका बाद पढ़ेंगे डीली, डीली, फिनाली, क्या पढ़ेंगे, फिनाली। उसके बाद रेसिपी, 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 सिमिली, क्या पढ़ेंगे, सिमिली, स्टीली, स्टीली, इसको स्टीली पढ़ेंगे। समझ में आया, क्या कुछ समझ में आया। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के बीच में ई हो और ई के बाद किसी व्यंजन से आर छोड़कर, यानी आर को छोड़कर, ठीक है, व्यंजन से आर यानी ई जुड़ा हो तो ई का उच्चारण क्या करते हैं हम लोग, बड़ी ई देते हैं। कह रहा है कि मान लो ये ई है, क्या है, ई है, किसी वर्ड के बीच में ई होगा और वहाँ पर आर को छोड़कर कोई और व्यंजन होगा, यानी कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट जो होगा वो आपका कौन नहीं होगा, सिर्फ आर नहीं होगा, तो हम इसी ई को क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई पढ़ेंगे। कैसे, देखिए, कंपली, क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट, इम्पीड, क्या पढ़ेंगे, इम्पीड, उस स्टम्पीड, क्या पढ़ेंगे, स्टम्पीड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जी, स्टम्पीड पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद करेंगे इम्पीड पढ़ेंगे, इम्पीड के बाद कंप्लीट पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर ई आया कि नहीं आया, ई आया कि नहीं आया, ई आया कि नहीं आया, तो इनको हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे लाडलो, बड़ी ई पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आर को छोड़कर कोई
कॉन्सोनेंट है ये ई के साथ, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, ई पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। जब किसी वर्ड में ए ई के बाद क्या कह रहा है, ए ई के बाद यानी ए ई के बाद डी टी एच एल टी एच एस ए वी ई एन इत्यादि हो, या ई के पहले बी आर हो और इसके बाद के एस टी हो, तो यहाँ पर हम लोग ई ए का उच्चारण ए में देते हैं। बहुत ही शानदार नियम है। मैं आपको बता दूं फिर से, कह रहा है कि मान लो कि जब किसी वर्ड में अगर ये ई ए हो, ठीक है, इसके बाद अगर दे दिया जाए डी टी एच एल टी एच एस ए वी ई एन इत्यादि हो, इतना मान चलिए इत्यादि हो, ठीक है, हो, तो इनको यहाँ पर जो इसको पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए। एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम कह रहा है कि यहाँ ई के पहले, ये मान लो कि ये ई ए आर है, इसके पहले आपका बी आर हो और इसके बाद मेरे लाडलो कह रहा है आपका क्या हो, के हो, एस टी हो, तो यहाँ पर ई ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये ई और ए है, तो यहाँ पर बी आर है, इसके पहले है, तो यहीं पर इसको हम पढ़ेंगे ब्रेड, ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए, तो हो जाएगा ब्रेड। क्या हो जाएगा जी, ब्रेड। यहीं पे देखिए पी ई है, ठीक है, और इसके बाद यस ए है कि नहीं, देखिए इसके बाद है कि नहीं, यस ए है, तो इसको पढ़ेंगे ए। क्या पढ़ेंगे, ए, तो पेजेंट। क्या पढ़ेंगे, पेजेंट। इसको देखिए ई ए है, आर बी आर है, तो करेंगे ब्रेस्ट। क्या पढ़ेंगे, ब्रेस्ट। यहीं पे देखिए एफ ई है, टी एच है, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, फे, ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए, तो फेदर, हेवन, हेल्थ, ब्रेड, ब्रेक। क्या पढ़ेंगे, ब्रेक। इस नियम को आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार पॉज करके फिर जाना, फिर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? चलिए यहां पर देखिए, कुछ और वर्ड्स में उपयुक्त लेटर न रहने के बावजूद भी ए ई का उच्चारण ए होता है। यानी कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनमें अगर वो जो बाकी रूल में बताया हूं अगर वो नहीं मिलते हैं तब भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसको ए ही पढ़ेंगे। जैसे मैं लिख सकता हूं डेफ, वेपन, ठीक है, जेलस, ए और स्टेक। क्या हो जाएगा, स्टेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार, एक बार सबको शेयर कर दीजिए सेशन को। चलिए बहुत ही अच्छा, आ जाइए मेरे लाडो। अब लोग हम बातें करेंगे एक और टॉपिक के बारे में। कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ई ए आर यानी आर के बाद ये शब्द जुड़े हों तो ई ए का उच्चारण अ में देते हैं। यानी नियम क्या कह रहा है कि इनके साथ अगर हाई शब्द जुड़े हों तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इनका उच्चारण क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा मेरे लाडलो। क्या हो जाएगा जी, अ हो जाएगा। जैसे देख सकते हो कि ए ई आर है, इसके साथ सी एच जुड़ा हुआ है यानी सी एच, तो यहीं पर इसको क्या पढ़ेंगे मेरे लाडलो, अ, तो सर्च। अर्थ, इसको क्या पढ़ेंगे, पर्ल, इसको पढ़ेंगे लर्न। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आई कि नहीं समझ में? मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? दिल से एक बार बोलिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा तो आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ई से आई जुड़ा हो तो ई आई का उच्चारण साधारण क्या होता है, ई होता है। क्या होता है जी, ई होता है। यानी ई से ई जुड़ा हो तो हम इसका उच्चारण ई में देते हैं। जैसे देख सकते हैं डिसीव, क्या पढ़ेंगे, डिसीव। प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन शब्द को पढ़िए और अब ये सब पे लागू होगा जब नियम, तो दिक्कत आपको नहीं होगा। क्या नहीं होगा,
दिक्कत नहीं होगा मेरे लाडलो। अब आ जाइए, रूल कौन सा है, ठीक है, कौन सा रूल है, एक बार रूल को भी देख लेते हैं हम लोग मेरे लाडलो। रूल अगला है आई का, और आई क्या कहता है कि जब कोई वर्ड आई से शुरू हो तो आई का उच्चारण साधारण ई होता है, लेकिन जब आई से अगर ये शब्द जुड़े हों, ठीक है, यहाँ तक जो शब्द दिए हैं तो आई का उच्चारण आई होता है। देखिए इसको पढ़ेंगे इडियट, क्योंकि ए से हुआ है, आई से शुरू हुआ है, और इनमें CODE DL DO और RO SL और SO, यानी यहाँ पर नहीं है, डी तो है पर उनमें से न तो यल है और नहीं ई है और नहीं ओ है, इसीलिए इसको ई पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे इडियट। क्या पढ़ेंगे? इडियट। इमिटेट। आइकन, यहाँ पर देखिए CO है, आई के साथ जुड़ा हुआ है तो आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर आई पढ़ेंगे, तो आइकन। आइसोलेशन, आइसो SO है कहीं पे, यहाँ पर है, तो आइसोलेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? आइसोलेशन। अब तक पढ़ना तो आ रहा था लेकिन नियम आपको पता नहीं था, अब नियम पता हो गया कि क्यों पढ़ते हैं। पढ़ते तो क्यों हैं, नियम तो होना चाहिए। चलिए, जब किसी वर्ड के बीच में आई हो और आई के दोनों ओर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो आई का उच्चारण साधारण ई में देते हैं मेरे लाडलो। आई के इधर भी और इधर भी दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो, इसी आई को हम लोग पढ़ते हैं ई का। क्या पढ़ते हैं? ई। जैसे ये आई है, इधर कॉन्सोनेंट इधर कॉन्सोनेंट, दोनों तरफ क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसको पढ़ेंगे फील, इसको पढ़ेंगे कील, इसको पढ़ेंगे पिंच। क्या पढ़ेंगे? पिंच पढ़ेंगे मेरे लाडलो। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद किसी व्यंजन से ये जुड़े हों, AEO US जुड़ा हो, या आई के बाद BR CR GR TR GH ND इत्यादि हो, या आई के बाद GN पर ही वो वर्ड समाप्त हो, तो आई का उच्चारण साधारण आई में देते हैं। जहां पर आप देख सकते हो कि TI है, तो कह रहा आई से कॉन्सोनेंट, कह रहा है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से ये जुड़े हो, ये कॉन्सोनेंट है और उससे ए जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, ये डी कॉन्सोनेंट है, ए जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आई के इत्यादि हो या आई के बाद BR हो, तो यहाँ पर इसको आई का जो होता है उच्चारण हम लोग क्या करते हैं? आई में देते हैं, तो इसको पढ़ेंगे टाइडल। क्या पढ़ेंगे? टाइडल। इसको पढ़ेंगे फाइन, इसको पढ़ेंगे फाइबर, इसको पढ़ेंगे साइन, इसको पढ़ेंगे काइंड, यहीं पर पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ेंगे? माइक्रो, माई आई यम, आई जो कॉन्सोनेंट CR है, देखिए CR है तो इसको पढ़ेंगे आई, तो माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको? बहुत बेहतरीन। चलिए, उसके बाद रूल, अगला रूल क्या कह रहा है? थोड़ा दिमाग लगाइए। अगला रूल ओ का है मेरे प्यारे लाडलो। रूल ए का क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के बीच में ओ हो और इसके दोनों ओर व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो ओ का उच्चारण साधारण ओ में देते हैं, यानी इधर कॉन्सोनेंट बिचौवा में ओ, तो इसको पढ़ेंगे ओ, तो जगह लॉस, इसको पढ़ेंगे डॉग, लॉस और डॉग। समझ में आया? चलिए, जब किसी वर्ड में ओ के बाद, किसके बाद? ओ के बाद कॉन्सोनेंट से ई जुड़ा हो तो ओ का उच्चारण ओ होता है। जैसे यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है और ई जोड़ा है तो ओ, तो पढ़ेंगे रोप और होप। क्या पढ़ेंगे? रोप या होप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। उसके बाद कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ओ से ई जुड़ा हो, ओ से ई जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? ये ओ है, इससे मान लो कि ई जुड़ा हो तो ओ ई, यानी इनका जो उच्चारण होता है वो होता है ओ। देखिए, या ओ। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हो, सु, टो, ओ या कनु।
क्या पढ़ेंगे? कानू। अगर मैं इसको मिटा के आपको दे दूं पढ़ने के लिए तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन आप जानते ही नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे। बहुत ही मज़ेदार रूल है हमारे पास, जिन कॉन्सेप्ट को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको पढ़ने के बाद बहुत बेहतरीन लगेंगे मेरे प्यारे लाडलो। जब किसी वर्ड में ओ से आई जुड़ा हो तो आई ओ का उच्चारण साधारण आई होता है। क्या होता है? आई। तो इसको पढ़ेंगे बॉयल। हो क्या पढ़ेंगे? हॉस्ट। क्या पढ़ेंगे? हॉस्ट। क्या पढ़ेंगे? इसको हॉस्ट पढ़ेंगे। इसके बाद अगर नियम अगला देखा जाए तो जब किसी वर्ड में ओ आई से आर जुड़ा हो तो साधारण ओ आई का उच्चारण वाह होता है। जैसे यहां पर मैं कह सकता हूं क्या चीज? ओ आर, ओ आई उसके साथ आर, एब। क्या इसको पढ़ेंगे? एबट, एबट वार, एबट वार, एबट वार, मेंबर वार्स, मेंबर वास। उसके बाद देखिए जब किसी वर्ड में आई ओ से एन टी जुड़ा हो तो ओ आई का उच्चारण साधारण आई आय होगा। जैसे पढ़ेंगे अपॉइंट और पढ़ेंगे पॉइंट। पॉइंट पढ़ो या अपॉइंट पढ़ो। बातें समझ में आ गई? चलिए, जब किसी वर्ड में डबल ओ हो, क्या हो? डबल ओ हो तो इसका उच्चारण साधारण ऊ या बड़ा ऊ में देते हैं। जैसे बून और बुक पढ़ते हैं, बून और बुक पढ़ते हैं। Everyone please say yes if you understand or not. चलिए, everyone, very good, बहुत अच्छा। चलिए आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, इसका जो है ये क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक नज़र यहाँ ध्यान से देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब मेरे लाडलो कह रहा है कि जब किसी वर्ड में शुरू में यू हो तो उसका उच्चारण अ देते हैं। जैसे अल्टीमेट। क्या पढ़ेंगे? अल्टीमेट। यहीं पे पढ़ेंगे अनवेंटेड, 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 अनवेंटेड पढ़ेंगे मेरे प्यारे लाडलो। उसके बाद कह रहा है कि जब किसी वर्ड के शुरू में यू हो और उसके बाद किसी व्यंजक से स्वर जुड़ा हो तो यू का उच्चारण साधारण यू में देते हैं। यू से कोई व्यंजन है और कह रहा है उसके बाद किसी वावेल जुड़ा हो, ये व्यंजन है, इससे क्या जुड़ा हुआ? आई वावेल जुड़ा हुआ है तो यूनिफॉर्म। तो इसको पढ़ेंगे यू, यूनिफॉर्म, यूजर। क्या पढ़ेंगे? यूजर्फ, यूजर्फ। क्या पढ़ेंगे? यूजर्फ पढ़ेंगे। आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, अगला नियम क्या कह रहा है कि जब किसी वर्ड के बीच में यू हो और उसके बाद किसी व्यंजन से कोई भी स्वर यानी वावेल जुड़ा हो तो यू का उच्चारण यू देते हैं। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर देखो, जब किसी वर्ड के बीच में यू हो और उसके बाद किसी व्यंजक से कोई, मान लो ये यू है और ये सी क्या आपका व्यंजन है, इसके साथ वावेल जुड़ा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे यू। तो करेंगे ब्यूकॉलिक, 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 ब्यूकॉलिक पढ़ेंगे, ब्यूकॉलिक पढ़ेंगे। उसके बाद उसको पढ़ेंगे न्यूमरस, न्यूमरस। क्या पढ़ेंगे? न्यूमरस। उसके बाद कह रहा है कि जब किसी वर्ड के बीच में यू हो और यू के ठीक पहले आर हो तो यू का उच्चारण ऊ में देते हैं। यू के पहले आर है तो यहाँ पर पढ़ेंगे क्या चीज? दिमाग लगा के ऊ। तो कब पढ़ेंगे? क्रूड। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? इसको क्रूड। इसके बाद पढ़ेंगे ब्रूमल। क्या पढ़ेंगे? ब्रूमल। क्या पढ़ेंगे? ब्रूमल पढ़ेंगे। आ जाओ कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं जिनको हम लोग अपवाद कहते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? अपवाद कहते हैं। और अपवाद का मतलब जो नियम को फॉलो नहीं करते हैं। कह रहा है कुछ वर्ड में यू आई का उच्चारण भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लूइस। क्या पढ़ेंगे? ब्लूइस। इसको पढ़ेंगे ड्रूइड। क्या पढ़ेंगे? ड्रूइड। इसको पढ़ेंगे गाइड। इसको पढ़ेंगे ट्वाइसन। क्या पढ़ेंगे? ट्वाइसन पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे सर्किट। क्या पढ़ेंगे? सर्किट। इसको पढ़ेंगे फ्लूइड। क्या पढ़ेंगे? फ्लूइड। इसको पढ़ेंगे जूस। क्या पढ़ेंगे? जूस। इसको पढ़ेंगे क्या चीज? क्विजन। इसके बाद इसका फ्रूइसन। इसके बाद न्यूसेंस। क्या पढ़ेंगे? न्यूसेंस पढ़ेंगे। कुछ वर्ड को आपको देखना पड़ेगा क्योंकि ये अपवाद ये नियम को फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरे प्यारे लाडलो, मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत शानदार लगा होगा, जबरदस्त लगा होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार थोड़ा सा आप पीछे करके देखेंगे, चीज़ें कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि थोड़ी सी ये आपके लिए डिफरेंट हो सकता है, नया चीज़ हो सकता है और नया थोड़ा दिक्कत होता है।
तो अगले टॉपिक के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। अगला टॉपिक इससे भी दमदार, इससे भी जबरदस्त आएगी, और मैं आपसे कह रहा हूं थोड़ा सा समय दीजिए, फिर देखिए क्या माहौल बनता है। ठीक है, क्या आप तैयार है अगले सेशन के लिए? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी वीडियो लगी, और अपने दोस्तों को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए भले रहिए, मिलते हैं जल्दी। जय हिंद मेरे प्यार से, बहुत ही शानदार।